नमस्कार दोस्त, और आप सब कैसे हैं। तो दोस्त आपका स्वागत है संतोष स्टडी चैनल पे। तो दोस्त आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो हम संज्ञा पढ़ेंगे, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और उसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं क्या चीजें नहीं। तो हम पढ़ते हैं संज्ञा की डिफिनेशन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति से मतलब है, जैसे आपका नाम है महेश तो आप एक प्रकार से संज्ञा हुए, आपका नाम है सुरेश आप एक प्रकार से संज्ञा हुए। और यहाँ पे वस्तु से मतलब है, जैसे ये मार्कर है ये भी संज्ञा है, मेज, कुर्सी, टेबल, फैन, ये सब कुछ संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे कि स्थान हो गया, स्थान में आगरा हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बनारस हो गया, ये सब एक संज्ञा में आते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा की उत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और प्रयोग के आधार पर 5 होते हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा आते हैं। तो दोस्त हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आइए इसकी डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या स्थान का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे राम, आगरा, ताजमहल। राम है तो उसका अपना पर्टिकुलर नाम है राम। हम अगर किसी को भी संबोधित करके बुलाएंगे कि राम, तो वो राम व्यक्ति विशेष हो जाता है कि हाँ ये वही राम है। अब जैसे हमने किसी भी शहर का नाम लिया आगरा, तो वो आगरा एक शहर, मतलब उसमें विशेष प्रेशर पड़ रहा है कि वही ही शहर है, उसके अलावा दूसरा शहर नहीं है। तो इस वजह से वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आगरा में हमने ताजमहल देखने गए, तो आगरा में जो ताजमहल, अगर हमने कहा कि ये ताजमहल है तो आगरा में ही होगा ना, दिल्ली में तो होगा नहीं। तो वहां पर ये वो स्थान विशेष हो गया कि ताजमहल आगरा में ही है। तो हम दोस्त पढ़ते हैं, और जैसे नदियों के नाम हो गए, गंगा, यमुना भी जब व्यक्तिवाचक में आएगा। शहरों के नाम आगरा, बनारस, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, ये सब जो है व्यक्तिवाचक में ही आएंगे। पुस्तकों के नाम रामायण हो गए, महाभारत हो गया, गीता, बाइबिल, कुछ भी हो गया, वो सब ही व्यक्तिवाचक में ही आएंगे। तो दोस्त हमने समझा कि ये मार्कर है, तो ये मार्कर अभी तक जातिवाचक है, लेकिन हमने कह दिया कि नहीं, ये पेंटोनिक जैसे पेन हो गया, तो पेंटोनिक एक नाम विशेष हो गया, तो वो जातिवाचक से आ गया व्यक्तिवाचक में। तो दोस्त हम अब पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति का प्रतिनिधित्व करती है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति का प्रतिनिधित्व करती है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जातिवाचक में आ गया लड़का। अब लड़का संपूर्ण जाति का बोध कराने लगा, लड़की वो भी संपूर्ण जाति का बोध कराने लगी। डॉक्टर हो गया, तो डॉक्टर में ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि वो लेडी डॉक्टर है कि जेंट्स डॉक्टर है। डॉक्टर मतलब डॉक्टर, तो वो एक अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। मास्टर हो गया, अब शिक्षक हो गया, शिक्षक भी अपने संपूर्ण जाति का बोध कराता है। वो क्लियर नहीं हो पाता कि ये अगर जाति विशेष हो गया तो वो व्यक्तिवाचक में पहुंच जाएगा। जैसे सुरेश एक मास्टर है या सुरेश एक टीचर है, तो वो अब सुरेश फिक्स हो गया, वो जाति से व्यक्तिवाचक में चला गया। अब जैसे शहर हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, कलम हो गया, ये सब जातिवाचक में आएगा। पशु पक्षियों के नाम गाय, भैंस, ये विशेष है कि गाय, भैंस, कुत्ता, जो भी जानवर हैं ये सब जातिवाचक में आएंगे क्योंकि वो अपने संपूर्ण जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जैसे मनुष्य के नाम लड़का, लड़की, आदमी, औरत, ये सभी जातिवाचक में ही आएंगे। तो दोस्त ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो कल हम नए क्लास के साथ पेश होते हैं। तो दोस्त इसको लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करिएगा। थैंक यू।